हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के टाइप के बारे में। आज हम जानेंगे कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, प्लस उन कीबोर्ड्स को हम क्या बोलें, किस नाम से जानें। वैसे तो आपने कीबोर्ड बहुत सारे देखेंगे, लेकिन उनका क्या नाम पता है? नहीं पता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा कीबोर्ड क्या नाम रहता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसकी क्या डिफिनेशन है। तो आज इस वीडियो में हम जितने भी आजकल के प्रेजेंट टाइम में टोटल जितने भी कीबोर्ड बने हैं, सभी कीबोर्ड को आज हम डिफिनेशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसके कितने टाइप्स हैं। तो चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं अपने पीडीएफ को। मैंने इसकी पीडीएफ भी बनाया है। प्लस दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी होगी, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको इसको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कौन सा कीबोर्ड क्या होता है, किसका क्या नाम है और उस कीबोर्ड का कहाँ पर यूज होता है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि जो कीबोर्ड के टाइप्स हैं, समथिंग 12 कीबोर्ड होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12 होते हैं। और यहाँ पर सभी के हम यहाँ पर नाम भी लिखे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला वायर्ड हो गया, वायरलेस, क्वार्टी, न्यूमेरिक, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल, गेमिंग, वर्चुअल, एर्गोनिक, चिकलेट, फ्लेक्सिबल, प्रोजेक्शन, ये सभी कीबोर्ड ही हैं दोस्तों। क्या है? कीबोर्ड है। देखिए जितने भी कीबोर्ड हैं सबके काम करने का तरीका सेम है, लेकिन इनमें क्वालिटी में और टाइप में हर तरह से डिफरेंट है। काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो कीबोर्ड हैं उनमें थोड़ा मतलब अलग है, दिखने में अलग है। ओके दोस्तों, किसी में लाइट्स वगैरह चलती है, किसी को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, कोई ऐसा है कि जिसको हम देख सकते हैं टच करके, उसे हम आभास कर सकते हैं। ऐसे भी कीबोर्ड होते हैं। तो आज हम सभी प्रकार के कीबोर्ड को जानने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन कीबोर्ड को हम सीखते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ ही टाइम में बस मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कौन सा कीबोर्ड है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान। वैसे आप खुद ही होशियार हैं, आप वैसे भी होशियार हैं। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो वैसे आप जानते होंगे कीबोर्ड क्या है। बस आपको देखना है, जानना है, बस हो गया। प्लस तो यहाँ पर हमारा पहला कीबोर्ड आता है वायर्ड। वायर्ड का मतलब होता है जिसमें वायर तार लगा रहता है, वो वाला कीबोर्ड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा रीड कर लीजिए डिफिनेशन। काफ़ी आसान भाषा है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, या तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। बट अगर जिसको इतनी इन कीबोर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप पीडीएफ को देखेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा। बट अगर आप वीडियो को देखने के बाद जाते हैं तो आपके समथिंग 100% में 90% समझ में आ ही जाएगा। वैसे भी काफ़ी आसान भाषा है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रीड करेंगे तो वैसे भी समझ ही जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। देखिए जितने भी कीबोर्ड हैं सभी इनपुट डिवाइस ही हैं। जो भी कीबोर्ड हो, जितने भी टाइप्स हैं, सभी एक इनपुट डिवाइस ही हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट का मतलब होता है कमांड देना। जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं वो सभी इनपुट कहलाते हैं। तो जितने भी कीबोर्ड हैं सभी इनपुट ही हैं, जो यूएसबी केबल के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है। वायर्ड कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो सीधे डायरेक्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ता है। मतलब ये जो कीबोर्ड है क्या होता है, आपके कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केबल रहती है, और जो केबल है यूएसबी पोर्ट में हम डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा लिखा है, इस कीबोर्ड में वायर तार का उपयोग किया जाता है, मतलब वायर तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और आप काफ़ी आसान भाषा है, आप इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस कीबोर्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। काफ़ी आसान भाषा है और इसे भी जानना इट इज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसके नुकसान क्या है, इस कीबोर्ड का उपयोग करने के लिए यूजर को कंप्यूटर के पास बैठना पड़ेगा। मतलब इसका यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर के पास ही बैठना पड़ेगा। दूर जाओगे, दूर तो नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए जितना जो केबल है, जितना केबल का वो रहेगा उतना ही आप दूर जा सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट आता है आपका वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस का मतलब रहित, वायर के रहित, मतलब जो बिना वायर का होता है। जिस कीबोर्ड को हम ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। ये हमारा क्या है, वायरलेस है, इसमें केबल नहीं होती है। इसको हम डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर रेड करिए, वायरलेस कीबोर्ड एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें किसी भी प्रकार के वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह कीबोर्ड वायरलेस तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए करता है।
ओके दोस्तों, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, वायरलेस कीबोर्ड में एक बैटरी लगी होती है जो एक निश्चित समय तक ही चलती है। मतलब ये किससे चलता है, बैटरी, इसमें सेल लगे होते हैं दोस्तों। क्या लगा होता है, सेल लगा होता है, और इसको हम एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप इसे भी रीड कर लीजिएगा। वायरलेस कीबोर्ड का उपयोग कमरे में किसी भी कोने में किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपका एक कोने में कंप्यूटर है और अगर आप दूसरे भी कोने में जाके अब आप कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बढ़िया होती है दोस्तों। ओके, प्लस क्या इसके क्या नुकसान है, ये कीबोर्ड महंगे होते हैं भाई। अगर देखिए डिवाइस से मिल रहा है तो कुछ महंगे तो होंगे, मतलब कि जो वायर्ड वाला है इससे तो महंगा ही है दोस्तों ये आपका वायरलेस कीबोर्ड। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटी कीबोर्ड। ये भी अच्छा कीबोर्ड है, इसमें बहुत ही कम बटनें होती हैं, जैसे कि आपका वायरलेस हो गया, वायर्ड हो गया। इसमें देखिए बहुत सारे, देखिए कीबोर्ड बड़ा होता है, बटनें भी ज़्यादा होती है, बट ये जो क्वालिटी कीबोर्ड है काफ़ी छोटा होता है और बहुत ही कम बटनें होती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्वालिटी कीबोर्ड एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर कीबोर्ड होता है जिसके सबसे ऊपरी वाली लाइन में QWERT और Y अक्षर वाली कुंजियाँ होती है, जिनके आधार पर इस कीबोर्ड का नाम रखा गया। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में ही QWERTY होती है, इसलिए इसी के नाम पे इस कीबोर्ड का नाम रखा गया दोस्तों। प्लस कीबोर्ड एक टाइपराइटर कीबोर्ड है जिसका उपयोग ज़्यादातर उन देशों में किया जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करते हैं, उनके लिए ये कीबोर्ड यूज किया जाता है, और इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो जो नुकसान है, तो नुकसान क्या है इसमें, ये कीबोर्ड जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ़ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप ले जाके खर्रा मार दो, साफ कर दो बढ़िया से, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब ऐसे कपड़े से थोड़ा हल्का गीला करके आप इसे साफ कर सकते हैं दोस्तों। और फायदे क्या है, इन कीबोर्ड का उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। जितने भी कीबोर्ड है सभी का यूज़ करना आसान है। बटने तो दबाना है, कुछ और थोड़ी दबाना है, जो भी बटने दबाओ कमांड तो होगा, तो आप कीबोर्ड को चला सकते हैं, देख सकते हैं। इसका नाम होता है क्वालिटी कीबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों, न्यूमेरिक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कीबोर्ड है इसे बोलते हैं न्यूमेरिक, जिसमें ओनली नंबर बटन्स होती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर रेड करिए, न्यूमेरिक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें 0 से 9 संख्या होती है, 0 से लेकर संख्या होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। वैसे आपने कैलकुलेटर देखा हो ना, कैलकुलेटर देखा होगा ना, तो सेम कैलकुलेटर के ही तरह होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कैलकुलेटर, कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड का इस्तेमाल नंबर संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। दूसरे कीबोर्ड में भी नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम जल्दी नंबर को लिख सकते हैं। छोटा कीबोर्ड होता है, जल्दी नंबर को टाइप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप और इनको भी रेड लीजिए। अब इसके फ़ायदे क्या नुकसान है, देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और उसका नुकसान भी होता है, तो हमें दोनों का भी जानना जरूरी है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी ने पूछ लिया क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो हमें तो पता ही रहना चाहिए। आपको याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, किससे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो फ़ायदे हो गया, नुकसान हो गया। तो पहले एक नुकसान, इसको रीड करते हैं। इसकी कुंजियाँ छोटी होती है, जिसके कारण इन्हें दबाने में यूजर को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी जो बटनें हैं काफ़ी छोटी होती है, तो प्रेस करने में थोड़ा यूजर को परेशानियाँ हो सकती है, झेल लेगा, यूजर है उसे तो झेला ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फायदे हैं, इस प्रकार के कीबोर्ड का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इन्हें कहीं पर भी ले जाना आसान होता है। वाह, ये फ़ायदा है। ये मतलब आकार छोटा है, जेब में रख लो, पर्स में रख लो, पर्स में तो नहीं रख सकते हो, सॉरी फ्रेंड्स, बैग में रख लो, कहीं भी रख सकते हैं, पन्नी में डाल लो, तो मतलब कहीं भी डाल के आप इसको ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों, मल्टीमीडिया। तो चलिए इसको भी समझते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड एक कंप्यूटर कीबोर्ड है जिसमें विशेष प्रकार की कुंजियाँ होती है, जिसका इस्तेमाल करके यूजर प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। इन कीज का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने, ईमेल खोलने, ब्राउज़र चलाने और ऑडियो प्लेयर चलाने के लिए किया जाता है। और ये एक इनपुट डिवाइस भी है, और इसके अंदर बहुत सारे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिनका उपयोग करके यूजर कंप्यूटर प्रोग्राम तक आसानी से पहुँच सकता है। मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, सीपीयू को स्लेव पोर्ट में करना, ये सब काम आप इस कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये जो आपका कौन सा दोस्तों कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है फायदे और नुकसान किसके, मल्टीमीडिया कीबोर्ड के। तो इसका नुकसान क्या है, ये अन्य कीबोर्ड की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं।
अभी तक आपने जितने भी कीबोर्ड देखे हैं वो सभी इससे सस्ते ही आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इसका काफ़ी यूज है, काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा महंगा भी है। प्लस इसके फ़ायदे क्या है, यह वायर्ड और वायरलेस दोनों में अवेलेबल है, मतलब बिना वायर के भी और तार के भी, वायर के भी, दोनों में आप इसको मंगवा सकते हैं वायर्ड कीबोर्ड, सॉरी कौन सा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड को। इसके अलावा आप रीड कर लीजिएगा, काफ़ी आसान भाषा है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों, मैकेनिकल। अभी क्या था, मल्टीमीडिया था, अब नेक्स्ट आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड है दोस्तों कौन सा है, मैकेनिकल कीबोर्ड। तो यहाँ पर रीड करते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें प्रत्येक कुंजी के नीचे एक रबर वाला स्विच लगा होता है। इसमें क्या होता है, रबर वाला स्विच लगा होता है। आप देखेंगे कि इसकी बटनें कुछ उठी उठी हैं, मतलब एकदम प्रोफेशनल की तरह है, मैकेनिकल की तरह लग रहा है, तो काफ़ी देखने भी अच्छा लग रहा है। आजकल देखिए दोस्तों, कुछ जो भी इंसान, मतलब जो भी यूजर खरीद रहा है कीबोर्ड, वो या तो मैकेनिकल या तो गेमिंग वाला ही कीबोर्ड खरीदते हैं, क्योंकि दिखने में अच्छे लगते हैं। आप भी खरीद सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो वही वायर वाला कीबोर्ड है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर रीड कर सकते हैं आप, जब आप मैकेनिकल कीबोर्ड में किसी कुंजी को दबाते हैं तो ये अपने आप ऊपर की तरफ आ जाती है। वैसे हर कीबोर्ड की किसी बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, अगर लिखने के लिए है तो लिख भी सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इसके फ़ायदे नुकसान आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। मैकेनिकल कीबोर्ड टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, और नुकसान क्या है, ये अन्य कीबोर्ड की तुलना में ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ये कीबोर्ड महंगे होते हैं, इनमें कुछ साउंड भी होता है, क्योंकि देखिए बटनें उठी रहती है तो साउंड भी करता है, लेकिन साउंड अच्छा लगेगा जब साउंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, कौन सा हो गया, मैकेनिकल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है गेमिंग कीबोर्ड। जो गेम खेलते हैं, फ्री फायर वगैरह ढाई ढाई करते हैं ना, फ्री फायर खेलते हैं, उनके लिए वो लोग इस कीबोर्ड को परचेज कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। काफ़ी देखने में अच्छा होता है, इसमें लाइट वगैरह जलती है, कम से कम समथिंग 12-15, मतलब 3-4 प्रकार की लाइट भी जलती हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। गेमिंग कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें बहुत कम संख्या में कुंजी होती हैं। इस कीबोर्ड को गेम खेलने के लिए डेवलप किया गया है, बनाया गया है। इसमें WSDA जैसी कुंजियाँ होती है जो गेम को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। ओके दोस्तों, और आप इसे रीड कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। यह कीबोर्ड गेमिंग के लिए एक लोकप्रिय, काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड है। और नुकसान क्या है, ये काफ़ी महंगे होते हैं। महंगे तो देखो हर कीबोर्ड होता है, अगर आपके पास जो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, इसकी बटनें थोड़ा कुछ जटिल होती है, जिससे साफ़ करने में थोड़ा आसानी हो सकती है। वैसे आप यूजर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आप जान गए होंगे कि गेमिंग कीबोर्ड किस तरह का होता है। ये आपका दोस्तों गेमिंग कीबोर्ड है, जिसमें जो बटने का जो इंटरफेस है कुछ अलग ही होता है। ओके दोस्तों, इसमें कैसी बटनें होती हैं, WSDA जैसे जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें किस तरह का होता है, ASDF करके होता है, लेकिन इसमें जो तरीका है बटनों का मतलब ढालने का थोड़ा अलग ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है वर्चुअल कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों, वर्चुअल का मतलब होता है आभास करना। क्या करना, आभासी, ओनली देख सकते हो, टच नहीं कर सकते उस कीबोर्ड को। तो वर्चुअल कीबोर्ड एक प्रकार का कीबोर्ड है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच में किया जाता है। यह कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर तब दिखाई देगा जब आप इसका उपयोग करेंगे। एक बार काम खत्म होने के बाद यह कीबोर्ड गायब हो जाता है। आई थिंक आप जानते हैं, जैसे आपके फ़ोन में जब किसी से आप चैट करते हैं व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में, जैसे जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। जो आता है, जो टाइपिंग करते हैं, जो फ़ोन का कीबोर्ड है, वही वर्चुअल कीबोर्ड है दोस्तों। उसे क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल कीबोर्ड। वैसे तो आपको नाम नहीं पता था उसे हम क्या बोलते हैं, बट आज जान लीजिए उसे बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान आप देख सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। मतलब फिजिकल का मतलब होता है जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका CPU, फ़ोन हो गया, बाहर से आप टच कर सकते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड को आप ओनली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, बाकी टच नहीं कर सकते। टच करेंगे तो आप स्क्रीन को टच करोगे, ना कि इसको। और इसके फ़ायदे क्या है, यह कीबोर्ड कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स जैसे खतरनाक वायरस से बचाता है। ओ माय गॉड, किससे बचाता है, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये जो वायरस हैं इनसे बचाता है कीबोर्ड। और काफ़ी आप इनको रीड कर सकते हैं, काफ़ी आसान भाषा में है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं एर्गोनिक कीबोर्ड। क्या नाम है दोस्तों, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इसको भी जानते हैं। यह कीबोर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दोनों हाथों की मदद से टाइपिंग करते हैं।
सरल शब्दों में कहें तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसका उपयोग उन लोगों के लिए द्वारा किया जाता है जो दोनों हाथ से टाइपिंग करना पसंद करते हैं। ये दोस्तों कीबोर्ड आप देख रहे हैं, इसका नाम है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, जो कुछ तिरछा वगैरह होता है। कैसा होता है? तिरछा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वैसे तो ये आपने जितने भी कीबोर्ड देखे उससे तो ये कीबोर्ड काफ़ी हटके है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आज तक कभी यूज नहीं किया, बट आप देख लीजिए इस कीबोर्ड को बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। और इसमें देख लीजिए फायदे नुकसान। फायदा क्या है? इस कीबोर्ड में यूजर तेज गति से कार्य करता है, तो इसकी बटनें पास होती है तो काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इसका नुकसान क्या है? काफ़ी महंगा है। महंगा होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी देखिए बनावटी और इसका इंटरफेस काफ़ी सभी कीबोर्ड से अलग ही है। तो कौन सा कीबोर्ड हो गया? एर्गोनॉमिक कीबोर्ड दोस्तों। नेक्स्ट आता है चिकलेट। कितना अच्छा नाम है, चॉकलेट की तरह है। चॉकलेट चिकलेट 19-20 का डिफरेंस है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं कौन सा है? चिकलेट कीबोर्ड है। इसे आप बीच से आप इसे मतलब फोल्ड भी कर सकते हैं। ओनली एक बार ही फोल्ड करिएगा, 2 बार मत करिएगा। 2 बार करेंगे तो इसका काम स्वाहा हो जाएगा, फिर उसे आप यूज करने लायक नहीं रहेगा। तो मतलब एक बार इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं इस कीबोर्ड को। तो थोड़ा रीड करिए। चिकलेट कीबोर्ड कोई होते हैं जिनकी कुंजियां का आकार शेप चौकोर स्क्वायर होता है। इन कीबोर्ड में टाइपिंग करना आसान होता है और ये यूजर को काफ़ी अनुभव प्रदान करता है। फायदे क्या है, नुकसान है, देख सकते हैं। ये कीबोर्ड यूजर को एक अच्छा अनुभव प्रदान करते हैं। इस कीबोर्ड को साफ करना मुश्किल होता है। जो आज तक मैंने जितने भी कीबोर्ड देखे सभी को साफ करना मुश्किल ही है। मतलब अभी आपने देखा होगा पिछला वाला वीडियो, उसमें भी यही था। तो मतलब सभी कीबोर्ड को साफ करना मुश्किल है, नुकसान भी लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ जाना। क्या आपने ऐसा कीबोर्ड देखा है जो फ्लेक्स हो जाए, मुड़ जाए? नहीं देखा है, लेकिन आज देख लीजिए दोस्तों। जो आपको ये कीबोर्ड देख रहे हैं ना, ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड है, जिसे आप मरोड़ सकते हैं, जैसा चाहो वैसा मरोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होता है। तो रीड कर लीजिए। ये एक प्रकार का कीबोर्ड है जिसे सॉफ्ट सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया गया है। किसका? सॉफ्ट सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया गया है। बाकी काम तो सेम है, काफ़ी टिकाऊ होते हैं। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड है जिसमें यूएसबी केबल का यूज किया गया है। किसमें? ये रही जो यूएसबी केबल है। क्या फ़ायदे है, नुकसान है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है। नुकसान काफ़ी महंगे होते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कीबोर्ड ज़्यादा ही महंगा होगा, क्योंकि ये इसमें देखिए फीचर काफ़ी है। फीचर का मतलब ये है कि देखिए फ्लेक्सिबल है, इसे मोड़ सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं जेब में रख के। मतलब बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम स्पेस लेगा इसे रखने के लिए। बाकी जो कीबोर्ड है जैसे आपका वायर्ड, ये सब कीबोर्ड हो गए, तो इन्हें तो आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं। कोशिश भी मत करिएगा कि आप उन कीबोर्ड को फ्लेक्सिबल मतलब इस तरह कर सकते हैं। करेंगे तो उसका तो काम बस काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन कीबोर्ड। यह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज़्यादातर मिनी पीसी, छोटे पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट में किया जाता है। यह कीबोर्ड डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है, जो एक वायरलेस तकनीक है। मतलब ये किसके साथ जुड़ने के लिए? जो आपके टैबलेट वगैरह होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, उनके साथ इसे आप जोड़ सकते हैं इस कीबोर्ड को दोस्तों। किस कीबोर्ड को? इस प्रोजेक्शन कीबोर्ड को। फायदे क्या है, नुकसान है, देख सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए यूएसबी केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे जोड़ने के लिए यूएसबी केबल की आवश्यकता नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। नुकसान क्या? महंगे हैं, क्वालिटी पे निर्भर करती है। इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब काम करने का तरीका है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। महंगा लोगे तो अच्छा काम करेगा, सस्ता लोगे तो 1 महीना चलेगा, निपट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है मेरे ख्याल से। ओके दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको 12 कीबोर्ड आज इस वीडियो में मैंने बताया है, जो काफ़ी आसान है दिखने में। आप देख ही गए होंगे कि कौन सा कीबोर्ड कैसे दिखता है। प्लस दोस्तों इसके अलावा यदि अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में से यदि अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए फुल ट्यूटोरियल के साथ, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा और जो भी आपका डाउट है उस डाउट को सॉल्व करूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इतनी काफ़ी मदद की है आपके लिए। जितने भी कीबोर्ड हैं सभी कीबोर्ड के बारे में फ़ायदे, नुकसान, डेफिनेशन सभी बताया है। प्लस यहाँ पर जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई भी टॉपिक किसी जैसे सी लैंग्वेज हो गया, MIS हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, पाइथन, नेटवर्किंग, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर माय फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और यदि अगर आप वो भी
कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उन्हें भी पता हो मैं कौन से कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर माय फ्रेंड्स, अलविदा, जय हिंद।